क्या आप जानते हैं आप अपनी कोडिंग स्पीड को 2 टाइम्स फास्ट कर सकते हैं? जी हाँ, आपने सही सुना। आप अपना फुल पोटेंशियल यूज ही नहीं कर पा रहे जस्ट बिकॉज यू आर नॉट यूजिंग द राइट आईडी। बिगनर्स के लिए आईडी कोड लिखने का एक जरिया है, लेकिन धीरे धीरे ये आपकी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा बन जाता है। आज हम 7 आईडीज को डिस्कस करेंगे, उनका कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट करेंगे और पता लगाएंगे कि आपके लिए कौन सी आईडी सूटेबल है। वीडियो के एंड पर हम आईडीज को एक टियर लिस्ट में क्लासिफाई भी करेंगे। तो आज की वीडियो में आपको आईडीज के बारे में संपूर्ण ज्ञान मिलने वाला है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना अल्टीमेट आईडी शोडाउन। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिनको आईडीज के बारे में नहीं पता उनके लिए बता दूं, आईडी या फिर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट एक ऐसी ऐप या सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर आपको कोई भी चीज डेवलप करने के लिए कंप्लीट सेट ऑफ टूल्स मिल जाता है। मान लो कि आपको कोई भी एप्लीकेशन बनानी है तो उसके लिए आपको कहीं तो कोड लिखना होगा, साथ ही आपको कोड चलाने के लिए एक कंपाइलर या इंटरप्रेटर चाहिए होगा। इसी तरह से कोड की मिस्टेक्स फाइंड करने के लिए आपको चाहिए होगा एक डीबगर। साथ ही अगर आपकी ऐप में ज्यादा सारी फाइल्स में कोड स्टोर है तो आपको फाइल्स और फोल्डर्स को मैनेज करने के लिए भी एक सिस्टम चाहिए होगा, और इसी तरह के और भी बहुत सारे टूल्स। तो ये सब टूल्स आपको अलग-अलग डाउनलोड और इंस्टॉल ना करने पड़े, तो इसीलिए एग्जिस्ट करती हैं आईडीईज। तो अब हमें आईडीईज की कुछ बेसिक नो हाउ मिल गई है। नाउ लेट्स डाइव डीप डाउन। किस बेस पर हम किसी आईडी को बेस्ट या वर्स्ट बोल सकते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए हम करेंगे हर आईडी पर 6 टेस्ट। फर्स्ट टेस्ट है स्पीड। आईडी को क्विकली ओपन होना चाहिए, फास्ट काम करना चाहिए और रिस्पॉन्सिव रहना चाहिए। सेकंड पर आ जाता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम मान लो कि कितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, फ्रेमवर्क्स और थर्ड पार्टी इंटीग्रेशंस को आपकी आईडी सपोर्ट करती है। थर्ड पर आ जाता है डीबगिंग। आपकी आईडी में ब्रेक पॉइंट्स, कॉल स्टैक्स और वेरिएबल इंस्पेक्शन के टूल्स होने चाहिए जो कि आपकी कोडिंग जर्नी को एक पेन बनाने से बचा सकते हैं। फोर्थ पर आ जाती हैं एक्सटेंशंस जो कि आपके कोड को ऑटो करेक्ट करने से लेकर लैंग्वेजेस के मॉड्यूल्स तक और एआई से लेकर थीम्स तक ऐसी चीजों को ऐड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं जो कि आपकी आईडी में बाय डिफॉल्ट एग्जिस्ट नहीं करती। फिफ्थ पर आ जाता है रिसोर्स यूजेज, यानी कि आपकी आईडी रैम की कितनी खपत करती है, सीपीयू पर कितना लोड डालती है और कंप्यूटर की बैटरी कितनी कंज्यूम करती है। 6 और लास्ट क्राइटेरिया है लर्निंग कर्व, यानी कि आपकी आईडी को सीखना और उसके साथ यूज टू होना कितना आसान या मुश्किल है। यहां तक पहुंच गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना कंसिडर करें। सबसे फर्स्ट आईडी जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है दी लेजेंड VS कोड। ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर है। VS कोड के मोर देन 50 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं। VS कोड आपको क्यों यूज करना चाहिए? क्योंकि VS कोड में आपको मिलेगी एक ह्यूज 50,000 प्लस एक्सटेंशन लाइब्रेरी जिससे आपको मोस्ट प्रोबेबली कोई भी काम करने में ईज मिल जाएगी। सबसे खास बात, VS कोड ओपन सोर्स है, जिसका मतलब ये जिन कोड से मिलकर बना है वो आपको इसी की वेबसाइट पे मिल जाएंगे। VS कोड क्रॉस प्लेटफॉर्म है, डजंट मैटर आप विंडोज, लिनक्स या मैक यूज करते हैं, ये सब पर वर्क करेगा। VS कोड की गिटहब और टर्मिनल के साथ इंटीग्रेशन की क्षमता बहुत अमेजिंग है। VS कोड की रिलीज साइकिल बहुत फास्ट है, कम्युनिटी भी बहुत लार्ज है, जिसकी वजह से आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो तो फौरन मिल जाएगी। आपको VS कोड क्यों यूज नहीं करना चाहिए? ऑल्दो इसमें एक ह्यूज एक्सटेंशन लाइब्रेरी है, लेकिन ज्यादा एक्सटेंशन यूज करने से ये स्लगिश हो सकता है, स्लो पड़ सकता है। VS कोड इलेक्ट्रॉन बेस है, जिसकी वजह से इसकी मेमोरी कंजप्शन थोड़ी सी ज्यादा है और VS कोड को आपको अपने हिसाब से कस्टमाइज करके सेटअप करना पड़ेगा, तभी ये आपको एक कंप्लीट फील देगा। नेक्स्ट आईडी का नेम है पाइचार्म, जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर है पाइथन की डेवलपमेंट के लिए। इसको अप्रॉक्स 5 to 6 मिलियन डेवलपर्स यूज करते हैं वर्ल्ड वाइड। आपको पाइचार्म क्यों यूज करना चाहिए? अगर आप पाइथन की डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो पाइचार्म से बेस्ट टूल कोई नहीं। पाइचार्म पाइथन का एक ऑलराउंडर है। इसका डीबगर और टेस्ट रनर बहुत पावरफुल हैं। पाइचार्म में आपको डिजेंगो, फ्लास्क, फास्ट एपीआई जैसे अमेजिंग डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म के लिए बहुत ही एक्सीलेंट सपोर्ट मिल जाता है। और अगर आप पाइचार्म का प्रोफेशनल वर्जन यूज कर रहे हैं तो आपको डेटाबेस टूल्स भी देखने को मिल जाएंगे। पाइचार्म के कॉन्स के बारे में बात कर लेते हैं। पाइचार्म का कम्युनिटी और एजुकेशन वर्जन आपको फ्री मिल जाता है, लेकिन प्रोफेशनल एडिशन पेड है और उसके लिए आपको $249 का ह्यूज अमाउंट पे करना होगा। पाइचार्म की रैम यूजेज भी काफी ज्यादा है और अगर आप कम्युनिटी एडिशन की बात करें तो उसमें वेब और डेटाबेस फीचर में आपको थोड़ी सी दिक्कत देखने को मिल जाएगी। हमारी नेक्स्ट आईडी है नोटपैड++। याद रहे, यहां हम अपने विंडोज के नॉर्मल नोटपैड की बात नहीं कर रहे। नोटपैड++ एक कंप्लीटली डिफरेंट कोड एडिटर है। आपको नोटपैड++ क्यों यूज करना चाहिए? ये एक्सट्रीमली फास्ट और लाइट वेट है। मोर देन 80+ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। इसका फाइंड एंड रिप्लेस का फीचर बहुत पावरफुल है क्योंकि ये रिजिक्स का यूज करता है। नोटपैड++ का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये फ्री है और पोर्टेबल है। और अगर आप विंडोज यूज करते हैं
हैं तो गुड न्यूज है कि ये विंडोज का नेटिव भी है। नोटपैड प्लस प्लस के डिसएडवांटेजेस के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि नोटपैड प्लस प्लस विंडोज नेटिव है, तो इसको आप सिर्फ विंडोज के लिए यूज कर सकते हैं। अगर आप लिनक्स या मैक के ऊपर कोडिंग करना चाहते हैं तो नोटपैड प्लस प्लस को बिल्कुल ही भूल जाएं। नोटपैड प्लस प्लस का एक ड्रॉबैक ये भी है कि इसमें कोई बिल्ट इन डीबगर नहीं है, और अगर आप मॉडर्न आईडीई के फीचर्स देखने के शौकीन हैं जैसे कि गिट जीयूआई और इंटेलिसेंस, तो वो भी इसमें वर्क नहीं करेंगे। हमारी नेक्स्ट आईडीई है सबलाइम टेक्स्ट। आपको ये एडिटर क्यों यूज करना चाहिए? क्योंकि इसका स्टार्टअप ब्लेजिंग फास्ट है और सेम गोज फॉर इट्स फाइल हैंडलिंग। ये एक ब्यूटीफुल आईडीई है और जितनी आईडीईज मैंने यूज की हैं उनमें सो फार इसका डिजाइन सबसे ज्यादा मुझे पसंद आया है, और इसका इंटरफेस डिस्ट्रैक्शन फ्री है, जिसका मतलब कि फर्जी के नोटिफिकेशन आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इसमें आपको पावरफुल मल्टी कर्सर एडिटिंग देखने को मिल जाती है। इस आईडीई में आप पाइथन प्लगइन्स ऐड करके इसको कंप्लीटली कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में बात कर लेते हैं। इसका कंप्लीट वर्जन $99 का है, ऑल्दो आप ट्रायल वर्जन फ्री में यूज कर सकते हैं, लेकिन मेरे ओपिनियन में ट्रायल वर्जन थोड़ा सा नैग करता है। इसका एक और डिसएडवांटेज ये भी है कि प्लगइन्स का इकोसिस्टम VS कोड के मुकाबले में बहुत स्मॉल है। इसमें कोई भी बिल्ट इन डीबगर और टर्मिनल नहीं है, मेनली इसलिए क्योंकि डेवलपर्स इस आईडीई में कोई भी एक्स्ट्रा चीज नहीं डालना चाहते थे जिससे आईडीई स्लो पड़ जाए। नेक्स्ट आईडीई है पाइचार्म का भाईजान, जिसका नाम है IntelliJ IDEA। इसको मैंने पाइचार्म का भाई क्यों बोला? क्योंकि ये दोनों आईडीईज JetBrains ने डेवलप की हैं और दोनों ही बहुत अमेजिंग है। अगर आप जावा, कोलिटन या फिर स्केला पर काम करना चाहते हैं तो इस आईडीई में आपको इनकी अनमैच सपोर्ट मिलेगी। इसका रीफैक्टरिंग और कोड एनालिसिस बहुत जबरदस्त है, और इसमें आपको डीप फ्रेमवर्क इंटीग्रेशन भी मिल जाती है जैसे कि स्प्रिंग, मेवन और ग्रेडल वगैरह। इस आईडीई में आपको बिल्ट इन डेटाबेस टूल भी मिल जाते हैं और HTTP क्लाइंट भी। इसकी शॉर्टकमिंग्स की बात कर लेते हैं तो इसका अल्टीमेट एडिशन भी है जिसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, लेकिन उसकी प्राइस $599 है, जो कि बाकी आईडीईज के मुकाबले में काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। पाइचार्म की तरह ये भी सिस्टम रिसोर्सेज पर बहुत हैवी है और इसकी लर्निंग कर्व बहुत स्टीप है, यानी कि अगर आप न्यू हैं तो आपको इसको सीखने में थोड़ा टाइम लग सकता है। हमारी नेक्स्ट आईडी है इक्लिप्स, जो कि काफी पुरानी आईडी है। ये आईडी आपको क्यों यूज करनी चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, इक्लिप्स कंप्लीटली फ्री और ओपन सोर्स है। इसका जावा, EE और प्लगइन इकोसिस्टम बहुत मैच्योर है। ये आईडी काफी ओल्ड है, इसीलिए इसके काफी सारे प्लगइन्स बन चुके हैं। इसमें एंटरप्राइजेस के लिए और टीम्स के लिए काफी स्ट्रॉन्ग टूल्स हैं, तो अगर आप टीम में काम करना पसंद करते हैं तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं। इसकी वर्क स्पेस भी काफी कस्टमाइजेबल है। आपको इक्लिप्स क्यों यूज नहीं करना चाहिए? क्योंकि ये काफी पुराना है और इसकी यूआई भी काफी क्लटर्ड है। अगर आप इक्लिप्स यूज करते हैं तो मॉडर्न आईडीज के मुकाबले में आपको थोड़ा सा स्लो फील होगा, और इसमें ऑल्दो प्लगइन्स बहुत ज्यादा हैं लेकिन उनकी कंपैटिबिलिटी का इश्यू आ सकता है। मान लो कि आपको एक प्लगइन बहुत जरूरी चाहिए, लेकिन जब आप उसको डाउनलोड करते हैं तो वो वर्क ही नहीं करता, या फिर कुछ डिवाइसेस में वर्क करेगा और कुछ में नहीं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे पास है विम या फिर नियोविम। इस आईडी के बहुत से एडवांटेजेस हैं, जैसे कि आईडी किसी भी टर्मिनल और किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में रन हो सकता है। इस आईडी के नियरली 0 रिसोर्स यूजेज हैं। इसको आप प्लगइन्स के जरिए अनलिमिटेड कस्टमाइज कर सकते हैं। इसका वर्कफ्लो कीबोर्ड ओनली है, जिसकी वजह से ये आईडी ब्लेजिंग स्पीड अटेन कर लेती है। आपको ये आईडी क्यों यूज नहीं करना चाहिए? इसका लर्निंग कर्व लिटरली ब्रूटल है। अगर आप न्यू हैं तो आपको वीक्स या फिर मंथ्स भी लग सकते हैं इसको सीखते सीखते। इसका बाय डिफॉल्ट कोई भी GUI नहीं है, जिसकी वजह से ये यूजर फ्रेंडली बिल्कुल नहीं है। आपको कोई भी काम करने के लिए कमांड्स की सहायता लेनी पड़ेगी, और जब आप इसको फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करना चाहेंगे या कोई न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेटअप करना चाहेंगे तो उसके लिए आपको बहुत ही एक्सटेंसिव कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, जिसमें आपका बहुत सा टाइम और एफर्ट्स लगेंगी। अब यहाँ मैंने एक डिटेल कंपैरिजन कर दिया है इन 7 आईडीज का जिनको हमने डिस्कस किया है। इसमें मैंने बेस्ट यूज केस, प्राइस, लर्निंग कर्व, रिसोर्स यूज्ड और प्लेटफॉर्म के हवाले से आईडीज को कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट कर दिया है। आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। टाइम है टियर लिस्ट का। सी टियर पर मैं रखने वाला हूं इलिप्स और नोटपैड प्लस प्लस को, क्योंकि ये दोनों काम तो करते हैं लेकिन बहुत ही ज्यादा आउटडेटेड है और मॉडर्न आईडीज इनको इजीली ओवरशैडो कर देती हैं। बी टियर पे रखने वाला हूं सबलाइम टेक्स्ट और विम को। ये दोनों ही पावर टूल्स हैं पावर यूजर्स के लिए, जिनकी स्पीड और कस्टमाइजेशन इनक्रेडिबल है, लेकिन ये सब के लिए नहीं है। अगर आप न्यू हैं या बिगनर हैं तो आपको इन टूल्स को यूज करने में काफी ज्यादा दिक्कत आ सकती है। ए टियर पर मैं रखने वाला हूं IntelliJ IDEA और पाइचार्म को। दोनों ही अपनी अपनी डोमेन में बहुत ज्यादा एक्सीलेंट हैं। इट इज सेफ टू से कि जावा और पाइथन के लिए इनसे अच्छी आईडी कोई नहीं। अगर एक लाइन में बोलूं तो वर्थ द प्राइस हैं अगर इनके फायदों को कंसीडर किया जाए। और फाइनली
एस टियर देखने से पहले मैं आपसे आशा करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो में यहां तक पहुंच गए हैं तो वीडियो को लाइक करना तो बनता है। तो एस टियर पर मैं रखने वाला हूं VS कोड को, क्योंकि इसकी वर्सेटिलिटी अनमैच्ड है। किसी भी टाइप की प्रोग्रामिंग के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। इसका इकोसिस्टम मैसिव है और ये टूल फ्री है। यही सब रीजंस VS कोड को ज्यादातर डेवलपर्स की फर्स्ट चॉइस बनाते हैं। फाइनली क्लोजिंग रिमार्क्स में यही बोलना चाहूंगा कि आपको अपने वर्क यूज के हिसाब से अपनी आईडीई को सिलेक्ट करना चाहिए। अगर आप जावा करना चाहते हैं तो गो विद आइडिया, अगर आप पाइथन करना चाहते हैं तो पाइचार्म, माइनर एडिटिंग के लिए नोटपैड प्लस प्लस, VS कोड तो बेस्ट है ही। और इसके अलावा भी बहुत सारी आईडीज हैं, मान लो कि धरती पर आलुओं के बराबर हैं, यानी कि हर फील्ड में हर काम के लिए कई तरह की आईडीज देखने को मिल जाएंगी। तो आप अपने यूज केस के हिसाब से अपना आईडी सिलेक्ट कर सकते हैं और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि डिफरेंट आईडीज ट्राई करें और अपने लिए बेस्ट वन फाइंड आउट करें। कमेंट्स में बताएं कि आप कौन सा आईडी यूज करेंगे या करते हैं। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बाय बाय।